सखी की बात सुनकर रानी को विश्वास हुआ। सारा शोक मिटकर श्री रामचंद्र जी के प्रति अधिक प्रेम बढ़ा। श्री रामचंद्र जी की ओर देखे सीता जी मन में जिस तिस की वंदना करने लगी सिया राम, और मन ही मन व्याकुल होकर कहने लगी कि हे महादेव और पार्वती जी, आप प्रसन्न हो जाइए। मेरी की हुई सेवाओं को सुफल कर धनुष की गुरुता को हरण कर लीजिए सिया राम। हे गणेश जी, आप वरदानी देवता हैं। मैंने आज तक आपकी सेवा की है, सो मेरी बार बार विनती को सुनकर धनुष की गंभीरता को हर कर बहुत थोड़ा कर दीजिए सिया राम। इस प्रकार रामचंद्र जी के शरीर की ओर देख कर धैर्य धारण कर देवताओं को मनाती हुई अपने विशाल नेत्रों में जल भरे हुए सीता जी शरीर से पुलकित हो गईं सिया राम। और भली भांति राम जी के शरीर को शोभा, राम जी की शोभा को देखती हुई सीता जी पिता के प्रण का स्मरण कर दुखित हो कहती, हाँ, पिताजी ने यह दारुण हठ ठान लिया है और कुछ लाभ हानि नहीं समझा सिया राम। कोई मंती भय के बस नहीं समझ रहा है। बुद्धिमानों के समाज में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ वज्र से कड़ा धनुष और कहाँ यह श्यामल और कोमल किशोर अवस्था का शरीर सिया राम। हे ब्रह्मा, मन में किस प्रकार धैर्य धरूं? भला सिर का फूल कहीं हीरे को भेद सकता है। सभा की बुद्धि भ्रम में पड़ी है। हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तेरा ही भरोसा है सिया राम। अब अपनी जड़ता अन्य लोगों पर छोड़ श्री रामचंद्र जी को देखकर हे धनुष, तू हल्का हो जा। सीता जी को बहुत दुख हुआ। एक पल सेकंडों युग के समान बीतने लगा सिया राम। वे सभी प्रभु की ओर तथा कभी पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। उनके सुंदर नेत्र ऐसे चंचल हो गए मानो कामदेव रूपी मछलियाँ चंद्रमा मंडल में हिल रही हों सिया राम। सीता जी अपनी वाणी रूपी भ्रमरी को कमलवत मुख में ही रोक लेती और ललजा रूपी रात्रि देखकर उसमें उसे प्रकट नहीं होने देती। नेत्रों का जल भी नेत्रों के ही कोने में ऐसे छिपा रह जाता है जैसे अत्यंत कृपाण का सोना छिप रहा है सिया राम। तब अधिक व्याग्रता जानकर सकुचाती हो गईं और मन में धैर्य धारण कर यह कहने लगी कि यदि मेरा प्रण सच्चा है और मन में केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ है सिया राम, तो सबके घट घट में वास करने वाले ईश्वर मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी बनावेंगे। क्योंकि जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है सिया राम। प्रभु की ओर देखकर अपना वह प्रण निश्चित किया जिसे श्री रामचंद्र जी ने जान लिया। तब सीता जी की ओर देखकर उन्हें धनुष की ओर कैसे देखा
कि जैसे गरुण छोटे सर्प को देखता हो। सिया राम। इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि अब श्री रामचंद्र जी महादेव जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। तब वे अपने चरणों से पृथ्वी सहित समस्त ब्रह्मांड को दबाकर पुलकित हो यह वचन बोले। सिया राम।